यूपी टीईटी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार के माथे पर शिकन है। बता दें कि इस मामले को लेकर सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे ही कई बड़े मामले पिछले सालों में सामने आए हैं, जिनकी वजह से न जाने कितने परीक्षार्थियों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया था, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। कैट प्रश्न पत्र लीक मामला। कैट पेपर लीक का यह मामला इतना बड़ा था कि इसे राष्ट्रीय स्तर का फर्जीवाड़ा करार दिया गया था। पहले इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस और एजेंसियों के पास थी, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई थी। जब सीबीआई कदम दर कदम जांच को आगे बढ़ाती गई तो एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ जिसने पेपर लीक के मामले में नए आयाम स्थापित किए थे। इस रैकेट का सरगना था डॉक्टर रंजीत कुमार उर्फ रंजीत डॉन, जो कि बिहार के नालंदा के हिलसा प्रखंड के आने वाले खद्दी लोदीपुर गांव का रहने वाला था। रंजीत डॉन ने साल 1994 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया था। वहां उसके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के आरोप लगाए गए थे। बता दें कि रंजीत डॉन का नाम कैट पेपर लीक के अलावा ऑल इंडिया मेडिकल पीजी एंट्रेंस पेपर लीक, सीबीएसई पेपर लीक, मेडिकल पेपर लीक और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापम घोटाले के आरोपी के तौर पर सामने आया था। 2003 कैट पेपर लीक मामले में रंजीत डॉन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वो 1.5 साल तक जेल में बंद रहा। उसके पास 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति थी। बताया जाता है कि उसकी सालाना इनकम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। दूसरा मामला केजीएमयू पेपर लीक। केजीएमयू के दंत संकाय में 21 जुलाई 2019 को सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 9 विभागों में भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी विभाग का पेपर लीक हो गया था, जिसका इल्जाम विभाग के एक सीनियर शिक्षक पर लगा था। उस समय तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने परीक्षा निरस्त कर दी थी। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। बाद में यूपी सरकार ने ये जांच कमिश्नर के हवाले कर दी थी। मामले की जांच के दौरान केजीएमयू के दंत संकाय के 2 सीनियर डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर को आरोपी बनाया गया था। परीक्षार्थियों ने इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया था। तीसरा मामला नीट पेपर लीक। 14 सितंबर 2021 को राजस्थान के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। दरअसल जयपुर के एक सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से ठीक 35 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था। महज आधे घंटे में परीक्षा आयोजित कराने वाले लोगों के मोबाइल पर आंसर पहुंच गए थे। इसके बाद इन आरोपियों ने नीट के प्रश्न पत्र का आंसर शीट प्रिंट निकालकर पैसे देने वाले छात्रों को सप्लाई कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी तरह राजस्थान पुलिस को सही समय पर मिल गई, जिसके चलते पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर दबिश देकर 8 लोगों को नीट प्रश्न पत्र की आंसर शीट के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में 4 जगह छापे मारकर 6 मेडिकल छात्रों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दलालों के पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए थे। जांच में पता चला था कि परीक्षा के जरिए ही छात्र छात्राओं को आंसर शीट दी गई थी। इस काम के लिए उनसे 35 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। जयपुर के भांकरोटा के राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाले नीट एग्जाम में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। जैसे ही पुलिस ने आंसर शीट के साथ परीक्षा दे रही एक छात्रा को दबोचा, उसने कहा कि ये आंसर शीट कमरे में मौजूद था। परीक्षा लेने वाले परीक्षक ने उसे दी थी। परीक्षक ने कहा कि छात्रा के चाचा ने 10 लाख रुपए में ये डील तय किया था। इस मामले में रैकेट का सरगना राजन गुरु भी खुद पकड़ा गया था, जो खुद एक मेडिकल ऑफिसर है। वो राजस्थान मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2010 का सेकंड टॉपर रहा है। कोटा में बायो सर के नाम से मशहूर राजन गुरु का असली नाम राजन राजपुरोहित है। वो पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था। वो चुनाव भी लड़ चुका है और नकली नाम से कोटा में अपनी कोचिंग संस्थान चला रहा था। इसके अलावा वो सरकारी मेडिकल अधिकारी भी था। इस मामले में राजन गुरु के लिए काम करने वाले कई गुर्गे भी पकड़े गए थे। इस मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। चौथा मामला रीट पेपर लीक।
बता दें कि राजस्थान में 26 सितंबर 2021 को रीट की परीक्षा आयोजित की गई थी और उसी दिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। ये पेपर लीक का एक ऐसा मामला था जिसमें अभी तक राजस्थान सरकार ने 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर अभी तक नहीं पता चल पाया कि रीट का पेपर कैसे लीक हुआ था। इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG के हवाले की गई। मामले की छानबीन और जांच के दौरान पता चला कि इस मामले का सरगना भजनलाल विश्नोई नाम का शख्स है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रीट परीक्षा का पेपर लीक कराने वाला शातिर सरगना भजनलाल विश्नोई अब तक SOG के लिए पहेली बना हुआ है। उसका कोई पता नहीं चल पाया है, इसलिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच पिछले 1 महीने से आगे नहीं बढ़ पाई है। इस केस को लेकर अदालत में याचिका भी दाखिल की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच पूरी नहीं हो पा रही है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहां और किस तरह से पेपर लीक किया गया था। ऐसे मामले में बड़े स्तर पर पेपर लीक को देखते हुए एग्ज़ाम रद्द किए जाए और इसकी जाँच CBI से कराई जाए। राजस्थान की जांच एजेंसियां जांच करने में सक्षम नहीं है। दूसरी याचिका में भी परीक्षा रद्द करने की मांग और परीक्षा रोकने की मांग की गई। दूसरी तरफ से राजस्थान सरकार ने कहा कि नीट UG परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1-2 जगह गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए परीक्षा को रद्द न किया जाए। 5वां मामला UP TET पेपर लीक। 28 नवंबर 2021 को UP TET परीक्षा 2 पालियों में होनी थी, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले ही WhatsApp पर पेपर लीक हो गया था। इसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की बात कही। उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर हो गई है। इसमें जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पेपर लीक मामले की जांच CBI या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की मांग की गई। याचिका में एग्जाम रद्द से अभ्यर्थियों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि इन बड़े मामलों के अलावा भी पेपर लीक होने के कई ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जिनकी वजह से हजारों लाखों परीक्षार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन मामलों में जांच पड़ताल के दौरान कई लोग पकड़े जाते हैं, उन्हें सज़ा भी मिलती है, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मामला रुकने का नाम नहीं लेता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।